हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। पहली वीडियो में हमने क्लास 9th के मैथ के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करेंगे। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हमें दिया हुआ क्या है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर है 0.414287 का बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत 1.7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से करें। हमें 1/7 के जो मान है वो सावधानी से अध्ययन करनी है और 2/7, 3/7 और 4/7 का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। मैंने आपको पहली वीडियो में क्या बताया था, हमारे पास कौन कौन से प्रसार होते हैं। एक तो शांत प्रसार और एक अशांत प्रसार। अब हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार शांत और अशांत बताना है। देखते हैं, पहले हम 2/7 का देखते हैं। 2/7 मैंने क्या, और ये हर है ना, ये हर, इसका जो हर के जो गुणनखंड है ना वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए, तभी यह शांत होगा। अगर ना नहीं, 7 के गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 7 एकम 7, इसमें ना तो 2 है और ना ही 5 है, तो ये क्या होगा? अशांत प्रसार। फिर हमारे पास क्या है? 3/7, इसके भी हर में क्या है? 7, और 7 के गुणनखंड हमारे क्या है? 7 और 1, तो ये भी क्या होगा? अशांत प्रसार। और फिर बाद में हमारे पास क्या है? 4/7, 4/7। अब यहाँ पे क्या है? 7, ये भी 7 है, तो ये भी क्या होगा? अशांत प्रसार। और फिर अब हमारे पास और क्या है? 5/7 और 6/7, इसमें भी 7 और इसमें भी 7, दोनों के हर में क्या है? 7, तो ये भी अशांत प्रसार और ये भी अशांत प्रसार। आइए चलते हैं, अब हमारा बस इसमें यही कुछ करना और कुछ नहीं करना। आइए चलते हैं, हम अब हमारे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए गाइस देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। हमें क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है, और जहां P और Q के हमारे पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल 0, पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, -1, 0, 1, 2 और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो हमारे पूर्णांक होते हैं। आपको ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। और Q नॉट इक्वल 0, हमारा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमारा पहला पार्ट क्या दिया हुआ है? इसमें 0.6 का बार, 0.47, यहाँ पे 4 पे बार नहीं, केवल 7 पे बार है। और तीसरा पार्ट हमारा क्या है? 0.001 और बार, यहाँ पे इन तीनों का बार है, इन तीनों का। ओके, अब चलते हैं हमारे पहले पार्ट पे। हमारा पहला पार्ट क्या है? आइए गाइस देखते हैं हमारा पहला पार्ट क्या है। पहले पार्ट में भी हमें दिया हुआ है 0.6 का बार। अब 6 का बार है। अब अगर हमें एक संख्या पे बार दिया है तो हमें 10 से गुना करना है। अगर 2 पे बार दिया हुआ है तो 100 से, अगर 3 पे बार दिया हुआ है तो हमें 1000 से दोनों तरफ गुना करनी। पहले हम मान लेते हैं, माना
x बराबर 0.6 बार। अब x बराबर, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार है तो मतलब कि 6 बार बार आ रहा है ऐसे। ओके, अब क्या है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब हमें यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुना करनी है। ओके, तो अब 10 से गुना करेंगे तो 10 के x से करेंगे तो 10x। अब इसके 10 से गुना करके देखो, अब 10 से इसको 10 से गुना करेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा ये पॉइंट में, तो ये नीचे जाए तो a0 कट जाएगी, a0 कटेगी तो ये 6 है ना, ये हमारा इस पॉइंट से इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 6.666। ओके, अब हमें ये ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना, इसमें से, इस संख्या में से हमें इस x की वैल्यू को घटा देते हैं, इस x की वैल्यू को। अब लिखो 6.6666, तो x की वैल्यू घटाएंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा, तो ये सारा कैंसिल ही हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास क्या बचेगा 6, मतलब कि 10x बराबर 6 प्लस 0.6666, क्योंकि अब इसमें ये जुड़ेगा तभी हमारी ये संख्या आएगी। अब 0.666 में ये जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा तभी हमारी ये संख्या आएगी। तो फिर ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू लिख लेते हैं, 6 प्लस x बराबर 10x। अब मैं इधर कर रहा हूँ, अब ये 10x, ये x है, ये इधर चला जाएगा, तो 10x माइनस x बराबर 6। और 10x में से x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर 2/6। तो हमारी 0.6 बार की वैल्यू आएगी 2/3। ये हमारी 0.6 की वैल्यू 2/3 आएगी। ये हमारा p/q के रूप में भी है और q नॉट इक्वल 0 है। आइए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 0.47 की बार। नेक्स्ट पार्ट 0.47 की बार। पहले हम इसको लिख लेते हैं और कोई रूप में 0.4। अब 7 की बार है तो हमारे पास यहाँ 7 7 7 7, मैंने आपको बताया था 6 पे बार है तो 6 बार बार आएगा, तो यहाँ पे 7 की बार है तो अब 7 बार बार आएगा। अब इसे हम माना x बराबर, अब इसे हम x बराबर मान लेते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर एक संख्या पे बार हो तो 10 से गुना करनी है, 2 पे बार हो तो 100 से, अगर 3 पे बार हो तो 1000 से। तो अब इसको दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करनी है, तो इस x की 10 से करेंगे 10x, और अगर इसकी 10 से गुना करेंगे तो अब इसके गुना में 10 आएगा, जैसे 0.4777, तो इधर 10 आएगा। तो अब जो ये पॉइंट की संख्या है ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे संख्या आएगी 10000 ऐसे। अब यहाँ पे 0 वो 0 कट जाएगी तो यहाँ पे जो 0 होगी वो यहाँ पे आएगी, मतलब कि 1 0 कम हुई तो 1.0 से इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा फिर 4.7777। ओके, तो ये आएगा। अब मैंने आपको इस पार्ट में क्या बताया था, इसमें से हमें x की वैल्यू माइनस करनी है। अब करते हैं माइनस, तो 4.7777, तो 0.4777, ये तो हमारा कैंसिल होता आ रहा है। अब 7 में से 4 गए तो 3 बचा और 4 यहाँ पे आ गया, यानी कि 4.333। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 4 यहाँ पे हमारा आएगा 4.3 प्लस 47777, ये आएगा हमारा, ठीक है 0.4777 10x।
तो ये हमारी वैल्यू क्या है x, ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है x के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10x बराबर 4.3 प्लस x। अब x है इधर आके माइनस हो जाएगा तो 10x माइनस x बराबर 4.3। अब 10x में से x गया तो 9x बराबर 4.3। अब 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा। ओके, अब क्या 9 ये इधर गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 4.3/9। तो x बराबर क्या होगा, अब यहाँ पे दशमलव है तो इधर एक संख्या है तो एक संख्या नीचे एक जीरो आ जाएगी, यानी 4.3/90, यानी कि 0.47 का बार का मान आएगा हमारा 443/90। ये यहाँ पे दशमलव नहीं है, 443/90 ये हमारी वैल्यू आ जाए। ये हमारा p/q के रूप में भी है और q नॉट इक्वल 0 है। आइए चलते हैं हम तीसरे पार्ट पे। आइए चलते हैं हम हमारे तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है 0.001 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.001 ये लिख लेते हैं। अब हम 0.001 है ये हमारे पास, इसको हम बार है तो इसको हम बार बार लिखेंगे। बार का मतलब क्या है, ये संख्या हमारी बार बार आ रही है तो 0.001 तो ऐसे आ रही है। तो माना इसे हम x के बराबर मान लेते, इसे हम x के बराबर मानेंगे। आप y के बराबर मान सकते हैं, कोई भी संख्या उसके बराबर मान सकते हैं, हमें मानना है बस। तो अब मैंने आपको क्या होता है 3 संख्या पे बार हो तो हमारी 1000 से गुना करनी है। तो हम लिख लेते हैं दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। अब x के 1000 से करेंगे तो 1000x तो बराबर, अब इस संख्या का 1000 से गुना करते हैं 0.001 इधर 1000 से गुना करेंगे तो ये दशमलव उठ के क्या आएगा 1000000। आई मीन 3 जीरो से इधर की 3 जीरो कट हो जाएगी तो हमारे ये कितनी संख्या 3 जीरो बचेगी तो ये 0.30 छोड़ के आएगा, यानी कि यहाँ पे, यानी कि अब ये संख्या लेके चलेंगे हम, यानी कि 1000x हमारे क्या आएगा 1.001001 ये आएगा हमारा। तो अब इसमें से मैंने क्या कहा था, अगर ये वैल्यू 1000x बराबर ये वैल्यू है तो इसको हम इसमें से हमें x की वैल्यू हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं। तो अब 0.001001, अब इसमें से x की वैल्यू घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, क्योंकि ये सब आपस में खत्म हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस 001 क्योंकि इसमें ये जुड़ेगा तभी हमारा आएगा यहाँ पे 0 पॉइंट। ठीक है, अब 1000x, अब ये हमारी वैल्यू किसके बराबर है x के बराबर है तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं। तो 1000x बराबर 1 प्लस x। अब ये x इधर जाके क्या होगा डिवाइड घट जाएगा 1000x में से। अब 1000x माइनस x बराबर 1, तो 1000x में से x कटेगा तो क्या आएगा 999x बराबर 1। अब ये इधर चला जाएगा तो x बराबर 1/999 ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कुछ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, बाय।